एक महीना का बाद तो पाछा तो सब तमाम का महीना। तो क्या वो शिव क्या केवल एक महीने के लिए रहता है क्या? वो तो 12 महीना 32 घड़ी है यार। पर दिखावा पाखंडी भक्ति इससे मिलना जुलना कुछ नहीं है, ऐसा संतों ने कहा। पर क्या करें साहब, हमारे राम का देश का हम तो है नहीं, राम का देश की भक्ति करा और राम की भक्ति कैसी करे लोग, आगे आएगा देखिएगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि निर्मल मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान। और आजकल तो मन निर्मल होगा कैसे, क्योंकि इंसान का खान पान ही निर्मल नहीं है। तो खाने और पीने के बारे में सदगुरु कबीर बहुत सारी बातें कहते हैं। सदगुरु कबीर ने इंसान की हर रहने गहने के ऊपर चोट करी है कि यदि मनुष्य का जीवन मिला है तो उसको खाना क्या चाहिए, उसको पीना क्या चाहिए, उसको कैसा रहना चाहिए, उसके आचार विचार कैसे होना चाहिए, उसकी रहने गहने कैसे होना चाहिए, सब पे बात करी उन्होंने। तो खाने के बारे में सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन मिला है तो क्या खाना चाहिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, अन्न मांस दोनों भके सो राक्षस परमाण रे बंदे, सो राक्षस परमाण। क्या कहा, अन्न भके सो मानवा, है ना, अन्न खाता है वो मनुष्य, मांस भके सो स्वान, स्वान कहते कुत्ते को, मांस का खाना तो कुत्ते बिल्ली का है यार, ये मन कैसे खाए हैं? इसलिए वो कहते हैं कि अंकुर भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, और ताकि संगति कोई मत करो होवे भजन में हान। अंकुरित आहार, धरती से उगने वाला, चाहे वो अनेक प्रकार के अनाज हो, अनेक प्रकार की सब्जियां दाल हो, वो सात्विक आहार करना चाहिए। सात्विक आहार वाला इंसान जिंदगी भी लंबी जिएगा, स्वस्थ जिंदगी जिएगा, उसकी आयु लंबी होगी और ताकतवर होगा। हाथी कहीं खाए मालूम, अपन के सब मालूम थे, इतनो बड़ो शरीर को हाथी खाली पालो पत्तो खाए यार, और उसमें ताकत कितनो। इसलिए हमें सात्विक आहार करना चाहिए, ये सदगुरु कबीर कहते हैं। मांस जो इंसान खाता है उसके अंदर के आर्गन सब खत्म होते हैं धीरे धीरे करके, इसलिए इस तरह का खान हमें नहीं करना चाहिए। ये हुई खाने की बात। पीने के बारे में भी वो कहते हैं, अरे तू पी ले प्याला प्रेम का, आंखियां कर ले लाल, अरे भजन करो भगवान का तो क्या करेगा काल। तो प्रेम का प्याला तो पिया नहीं, इन सबके मालूम काका का प्याला पीता फिर। कोई बीड़ी पिए, कोई सिगरेट पिए, कोई गांजा पिए, और सबसे ज्यादा लोग दारू पिए, शराब पिए। तो शराब के बारे में सदगुरु कबीर ने कहा कि अवगुण कहूँ शराब का ज्ञानवंत सुन ले, और मानुष इसे पछुआ करे तो बुद्धिनाश कर दे। अवगुण कहूँ शराब का ज्ञानवंत सुन ले, अवगुण कहूँ मैं शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पछुआ करे बुद्धि नाश कर दे रे बंदे, बुद्धि नाश कर दे। अवगुण कहूँ शराब का, सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं शराब का दोष आपको गिनवाता हूँ कि क्या क्या उसके अंदर अवगुण है। अवगुण कहूँ शराब का ज्ञानवंत सुन ले, अरे ये मनुष्य से पशु बना देता है। हमने अपने आंखों से देखा है कि शराब पिए हुए व्यक्ति के सामने चाहे उनकी माँ खड़ी हो, उनकी बहन खड़ी हो, उनकी बेटी खड़ी हो, अरे उसको उससे क्या पड़ी हो तो पशु क्या महापशु हो गया। इसलिए जीना माने तो गंदा खा लें, लेकिन शराब जीवन में कभी न पिए।
क्यों? गंदा खा लेगा तो कम से कम पश्चाताप करेगा कि बाप रे मैंने क्या खा लिया, बाद में पछताएगा। पर दारू पिलाए तो आई एम सुपरमैन। और नरी जगह हमने देखा बेचारे भी भाई बहन ना घनी परेशान उनका मारे निकाली हमारी बहन बेटी ना। और इस शराब ने इस समाज को खत्म कर दिया, इस समाज को गरीबी में धकेल दिया, कई बच्चों की पढ़ाई को छीन ली, फिर भी इन राक्षस का पीछे पड़े लोग। निकालिए भाई और बहनों, हम कम से कम ऐसे राक्षस को अपने घर से निकालने का प्रयास करें, ऐसे राक्षस को समाज से निकालने का प्रयास करें। जब तक इस देश में, जब तक हमारी समाज नशा मुक्त नहीं होगी, तब तक शिक्षित नहीं होगी, और शिक्षित नहीं होगी तो हमारी उन्नति नहीं होगी। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों, ये जो झांटली सी चीजें, अरे संत महापुरुष ने राजा भर्तृ के देख लो उज्जैन नगरी को त्याग दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को सत्य के कारण भेज डाला, या सत्य के कारण वो हार गए, लेकिन उन्होंने गलत काम नहीं किए। इसलिए हम कम से कम हमारे लोगों को कहते कि यार भाई बीड़ी छोड़ दो रे, वो नहीं छूटे। राजा महाराजा ने आका देश छोड़ दिया, तो थोड़ी विचारणीय बात है। हमारा कबीरपंथी लोग ना लाल पीली कंठी ना डाली ले, सफेद कपड़ा ना पहन ले, बड़ा सत्संगी बनी गया, बड़ा नारियल ना बैठ कर गया, अपना से बीड़ी तंबाकू बीड़ी सिगरेट छूटी नहीं अभी। तो क्यों यार अपना गुरु के ऐसो दोस्त दो यार। राधा स्वामी में गुरु जी कने चली गया, कोई से बीड़ी छूटा ही नहीं। नरा लोग ना के देखा सत्संग सुने न भजन सुने तो भी उनसे झांटली सी चीज नहीं छूटे। अगर सच्चा गुरु का भक्त है तो बीड़ी तंबाकू आज छोड़ दीजिए। अपना गुरु के, अगर अपना गुरु की बात मानो तो, और सच्चा गुरु का शिष्य हो तो बीड़ी सिगरेट आज से छुट्टी जानी चाहिए। क्योंकि भांग तंबाकू छूतरा अफीम और शराब और कहीं कभी इनको तो जब तब पावे उसका दीदार। हाँ, इसलिए आज समर्पण कर दो। आज बात साहब का कार्यक्रम में ये विशेष रूप से संदेश है, और ये हमारी क्लास की पीरियड हमारा चल रहा है। कहीं चिड़िया है एक, आहा क्या बात है, गजब। इसलिए आज ये विशेष रूप से ये संदेश है। इसलिए भाई और बहनों, क्या करें, हम इस पे विचार करने का प्रयास करें। पर कहीं करम दादा, हम तो राम का देश का लोग है, राम की भक्ति करा। राम की भक्ति कैसा करा मालूम है? हरे रामा रामा हरे हरे, बकरा मुर्गी घरे घरे। हरे रामा रामा हरे हरे, बकरा मुर्गी घरे घरे। भी हम नहीं छोड़ांगा साहब, हम राम का भगत है। लाल पीला गमछा ना डाल लेगा, और जय श्री राम। श्री रामनवमी आवे जाते राम का भगवान का ऊपर यूं फोटो लगा, तिलक लगे देगा, अनहुई के राम का भगवान। अरे भैया, राम कहते किसको? मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है वो, मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष। और हमने कोई की मर्यादा नहीं रखी। अरे हम अपना माता पिता की मर्यादा नहीं रखा यार। ये पुराना दादा बैठा है, इनसे पूछो, कभी माँ बाप माता पिता कभी सामने आ जाता था नहीं तो ये खाट पे से उठ ही जाता था। नहीं यार, हमारे पिताजी यार, उनका सामने बैठा अच्छो नहीं लगे पड़ा। और आजकल तो दादा बाप बेटा एक खाट पे बड़ी बीड़ी सिगरेट में दारू पिए, एक खाट पे बैठे, या तो मर्यादा रहेगी। एक खाट पे बैठी बीड़ी सिगरेट में दारू पिए बाप बेटा, या तो मर्यादा रहेगी इनकी कि हम राम का देश का लोग हैं। अरे तो अपने माता पिता की मर्यादा रखता है ना, जो माता पिता की पूजा करता है, माता पिता का कहना मानता है, अपने बड़े का कहना मानता है, वो है राम का भक्त। अरे रामायण से सीखो यार, उनके परिवार में देखो आप, भाइयों में कितना स्नेह। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास करके घर आते हैं तो भरत कहता कि नहीं भाई ये गद्दी तेरी है, वो कहता कि नहीं भाई तूने संभाल के रख इसलिए तेरी है। और यहाँ तो दादा कभी वो मेड़ को कुसलो, कभी छोटो भाई कभी थोड़ी बहुत मेड़ में ही कुसलो कर दे, नहीं हड़ को काटी पीटी दे ओके हसो भाई, हसा भाई को प्रेम है। रामायण रोज देखे
वहाँ मंदिर में रामायण में रोज पढ़े, पर कभी खेत का सेड़ा में कभी एक आध हल्को कुचलो कभी थोड़ा ज्यादा लगी जाए नहीं, अरे तूने मारा अंदर में। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, पर क्या करें साहब, कृष्ण वालों भी अफसोस करे, कहीं करे। अरे हरे कृष्णा हरे रामा, दो दो अंडा सुबह शामा। अरे हरे कृष्णा हरे रामा, दो दो अंडा सुबह शामा। और आजकल अंडा के तो शाकाहारी है, बोले शाकाहारी। अब शाकाहारी को मतलब मारे जहाँ तक समझ में आए, शाका का मतलब है डाल, तो डाल पे लगने वाली वस्तु शाकाहारी। अब अंडा को कहाँ को झाड़े यार, मारे बताओ तो सही, कैसे शाकाहारी? बोला गर्भ से आने वाली वस्तु के थोड़ी थोड़ी खानों को इंसानियत है क्या यार? इसलिए भाई और बहनों, पर कई कारण आजकल डिजिटल जमानो है, उन्हें टीवी पे टाइटल चले संडे हो या मंडे ने रोज खाओ अंडे। कभी सीखे बच्चा ना छोड़ा ना भाई ना दादा ना, पर हूँ कि रहो कि संडे हो चाहे मंडे कभी मत खाओ अंडे, नहीं तो पड़ेगे जमड़े के डंडे तो अकल हो जाएगी सब ठंडे, इसलिए कभी मत खाओ अंडे। इसलिए पर कहीं हमारा देश में अलग अलग धर्म समुदाय का लोग ना रहे, हिंदू के हम बड़ा, मुसलमान के हम बड़ा, सिख के हम बड़ा, ना पारसी के हम बड़ा, ना ईसाई के हम बड़ा। हमारा देश में देख लो मुसलमान बहना के देखिए, एक महीना को रोजो करे, एक महीना को अपना कभी एक दिन को पूनम को कभी उपास करानी तो 4 धड़ी खाई जाओ अपन। साबुदाना में मूंगफली का दाना ने काजू न बादाम न हो, इतरो डाला ने इतना फल फ्रूट ले आवा, आके थाली भरीन खैलान कि मारो उपास है आज। और भी तो दादा सवेरे का जाए तो पानी भी नहीं पिए, ठीक है बहुत अच्छी बात है, पर भी कहीं करे। हर रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। हर रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। तो क्या अल्लाह ताला इससे राजी हो जाएगा? कभी नहीं। दिन भर तो दादा थूक भी निकले न, शाम को खून की नदी ना चालू कर दा, तो यह भी पाखंडी भक्ति है, यह भी दिखावा है। इसलिए भक्ति करो तो शबरी जैसी करो यार। शबरी भगवान के पास नहीं गई थी, भगवान उनके पास गए थे। निर्मल मन था तब रघुनाथा शबरी के घर आए, और सूर शाम की बाह पकड़कर शाग विदुर घर खाए। सूर शाम की बाह पकड़कर शाग विदुर घर खाए। तुमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? इसलिए भक्ति करो तो शबरी जैसी करो। पर दादा शबरी आखिर में शबरी बनी कैसे, इस पे 2 मिनट चर्चा कर लें। शबरी जब 18 वर्ष की हुई, उनके माता पिता ने सगाई का प्रयोजन रखा कि बेटी बड़ी हो गई तो वर ढूंढ करके उनकी सगाई कर दो। सगाई के लिए मेहमान घर पे बुलाए तो पहले ही दिन उनके घर में 100 बकरे लेकर के आए। तो शबरी ने कहा, ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि दादा ये इतना सारा जानवर क्यों लाया? तो भी कहे बेटा थारे मालूम नहीं है, कल थारा सगाई का मेहमान आएगा और ये 100 बकरा उनके गार्डन खवाड़ेगा। ओ बाप रे। उनने सोचा कि हो शबरी तो क्योंकि बाल्यकाल से ही भगवान की भगत थी, तो उन्होंने सोचा हमारी सगाई में अगर इतना बकरा कटेगा तो ये तो पाप मारे लगेगा, तो इस सगाई में 100 बकरा काटी रहा तो ब्याह में कितना काटेगा? तो उन्होंने अज्ञातवास ले लियो।
कि मैं इना परिवार में नहीं रहना चाहूँ। उन्हें दिन से ऐसा कहे कि सबरी अज्ञातवास में चली गई और मतंग ऋषि के आश्रम पर जाकर गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें, मैं घर छोड़ के आई हूँ और मेरे घर में तो ऐसा अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती, मैं आपके शरण में रहना चाहती। ऐसा कहते हैं कि उनके गुरु ने जब शरीर छोड़ा तो शबरी को बोल के गए कि ठीक है शबरी, तो इसी आश्रम पे रहना, त्रेता युग में भगवान राम का जन्म होगा, सीता का हरण होगा और उस समय भगवान राम आपसे मिलने आएंगे, ऐसा कहते हैं। वो कितना सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहते हैं तो हम उसको एक अपने जीवन पे आधारित करके समझ लें तो ठीक है। इसलिए परदादा आजकल तो भी गाँव गए माता ना चले, हाँ नहीं, और कहीं मालूम काकेगा कि माता ना के कितना कितना जानवर के भेंट चढ़ावे, तो थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है एक पे। इसलिए खैर यहाँ तो ऐसा कोई नहीं होगा, पर फिर भी समाज में इस तरह का आडंबर, इस तरह का पाखंड, इस तरह की नासमझी आज भी है। इसलिए ऐसे निर्मम जीवों की हत्या नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं, बकरी पाती खाते है ताकि काड़ी खाल, पर जो बकरी को खाते वो कहीं हवाल। दादा जो बकरी एक पत्ती खाई जाए ओके किसान कितरो मारे, ए तो मारा यहाँ फसल खाएगी, मारा यहाँ बाड़ी खाएगी, ओके कितरो मारे। तो दादा तो बकरी पत्ती खाना पे अगर इतनी बड़ी सजा मिले तो जो बकरी के खाए को कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो सोचने की बात है। इसलिए तो तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।